हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे इसी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैपी। 15 जून से लेके 15 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं सन ट्रांजिट के बेसिस पे कर रही हूँ। ओके, मैं मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में इसलिए करती हूँ। सन हमेशा 15 या 17 को ट्रांजिट होते हैं हर महीने, तो उनके हिसाब से मैं ये रीडिंग करती हूँ, क्योंकि सन हमारे करियर के कारक माने जाते हैं, औहदे के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं। किसी के चार्ट में अगर सन बहुत अच्छी तरह से बैठे हो तो हायर पोस्ट पे होती है, हायर लेवल पे, हायर पोस्ट पे वो लोग इन तरक्की पे रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं सन आपके अभी 6th हाउस में जा रहे हैं। तो 6th हाउस से रिगार्डिंग, जैसे कि डे टू डे लाइफ में आपके प्रॉब्लम कुछ भी चल रहे हो, ओके, जैसे काम अटका हुआ हो, जो भी डे टू डे लाइफ में आप काम कर रहे हो, काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये एक महीना आप लोगों के लाइफ में सन काम बना रहे हैं। ओके, जैसे कि रोग ऋण शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं उन ऋण है तो क्लियर कर रहे हैं, शत्रु है तो दूर कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं रोग है तो उसमें क्योर दे रहे हैं। जस्ट लाइक दी, क्योंकि अगर आपके खर्चे भी ज़्यादा हो रहे तो उसमें खर्चे कंट्रोल के प्रति कोई ना कोई आइडियाज़ भी दे रहे हैं, ताकि आप खर्चे को कंट्रोल कर सको। और कुछ लोग हो सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हैं, तो ये एक महीने में अगर ट्राई करेंगे तो आउट ऑफ कंट्री जाने के योग भी बन रहे, क्योंकि जेमिनीज में बैठ रहे हैं, जेमिनीज में बैठ रहे और 6th हाउस जेमिनीज में है और 6th हाउस में बैठ रहे हैं, तो एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि जेमिनी रूल करते हैं 3rd हाउस को। 3rd हाउस क्या होता है कि मेहनत का घर होता है। ओके, जो भी आप एफर्ट डालोगे ना आपके जो भी प्रॉब्लम के प्रति, उसमें सन रिजल्ट देंगे आपके डे टू डे लाइफ में। घरेलू मामलों के लेके हो, प्रॉपर्टी के मामलों को लेके हो, करियर को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, तो डे टू डे लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो और आप उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, लोगों के साथ में बातचीत कीजिएगा, ताकि आपके सारे काम बने। क्योंकि क्या होता है कि सन जहाँ पर भी बैठते हैं ना, वहाँ पर उन चीज़ों, उस हाउस के रिगार्डिंग वो लाइट देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। ओके, तो 6th हाउस में बैठ रहे और 12th हाउस को देख रहे, तो आपके खर्चों को कंट्रोल कैसे करना है, तो वो भी आपको खर्चों को कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई आइडियाज़ देंगे, सोल्यूशन दे रहे हैं। एंड किसी के लाइफ में हॉस्पिटल के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा क्योर निकाल के देंगे कि ताकि आपके खर्चे कम हो जाए और क्योर के जरिए आपके बचत हो सके। ओके, तो अच्छी पोजीशन है, क्योंकि सन 6th हाउस में ना बहुत पावरफुल रहता है कि काम करने के प्रति, अगर जो इंसान काम करता है ना उसके प्रति रिजल्ट देते हैं, तो काम कीजिएगा एंड रिजल्ट लीजिएगा। ठीक है, ओके। कैपी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनर्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। What's the higher messages for Capricorn? What's the higher messages for Capricorn? Thank you. Let's get started, Cappy. Ooh, wow. It's beautiful, guys. Okay, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ना नंबर 3 इज जेमिनीज। ओके, 3 इज न्यू बिगिनिंग। अगर आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रहा था, आप इन बिटवीन में थे, मझधार में थे, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, करियर अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा था, नाउ इज टाइम फॉर मूवमेंट, नाउ इज टाइम फॉर चेंज, नाउ इज टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग। ओके, जैसे करियर स्विच करके हो सकता है, या फिर हो सकता है उसी करियर में, उसी जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपको एक पॉजिटिविटी, अचानक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हो जाए, ताकि आप उसी जॉब में औहदा बढ़ जाए, तो पॉजिटिविटी के साथ में एक नई शुरुआत करो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप मज़दार में थे, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग लाइटली है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सिंपल लाइफ, इजी लाइफ बनाते हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, क्योंकि सी करियर वाइज यूर इन द इन बिटवीन, मझधार में हो, बट ये एक महीने के अंदर आपको ना सोल्यूशन मिल रहा है, ताकि आप इजीली अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको, सक्सेस की तरफ जा सको, अच्छी सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको। ओके, और अगर फाइनेंसिस वाइज भी आपकी ट्रबल चल रही थी, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस परिस्थिति भी आपकी चेंज हो रही है, इसीलिए आपकी लाइफ में इजी सिंपली मूवमेंट हो रही है। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि
अगर आप बहुत, क्योंकि आप लोग ना बहुत वर्कaholic रहते हो काम के मामले में, फर्स्ट वर्क फिर अपना ख्याल रखते हो, तो जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिएगा, योगा कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, ताकि आपके एक्सरसाइज से आप अपने आप में पीस से आप ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है इन्वायरमेंटलिज्म। यू आर एन अर्थ एंजल हु हैज बॉर्न टू प्रोडक्ट, नर्चर एंड टीच अबाउट नेचर एंड द एनिमल। एंड किसी के लिए ये दिस इज द लाइफ पर्पस, लाइफ पर्पस कार्ड है। तो कुछ लोग ना इन्वायरमेंट पे इन्वॉल्व हो, और किसी का काम हो कि जैसे नेचर को प्रोटेक्ट करना, या फिर नेचर के बारे में बातचीत करना, या फिर सिखाना, ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। ओके, तो मैं ये चारों कार्ड के मुताबिक मैं यही बोलना चाहूँगी कैपी कि ये महीना है अपनी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन से अच्छी परिस्थिति में जाने का, और अपनी लाइफ में एक लाइटली मूवमेंट करने का, कंफर्टेबल रहते हुए। ओके, एंड अपने आप में पीस बना के चलिएगा, ताकि आप अपने चेंज के प्रति सही डिसीजन, सही मूवमेंट, सही रिजल्ट लेके आ सको। ओके, या एक नई शुरुआत कर सको। 3 इज ऑल अबाउट गाइस न्यू बिगिनिंग फॉर योर करियर वाइज। जिसका करियर वाइज ओहदा बढ़ रहा है तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है, और ओहदा बढ़ रहा मीन्स की तरक्की मिल रही है तो वहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। और अगर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो तरक्की मिल रही है, प्रमोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सैलरी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप इजी वे से मूवमेंट हो रहा है, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके कैपी, ओके लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैपी। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपकी परिस्थिति कैसी बन रही हो कि इस महीने, व्हाट्स द सिचुएशन। या सी सिचुएशन है, स्टार की सिचुएशन है जैसे कि आपके अनहेल्दी मामले चल रहे थे, तो उससे आप हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने विशेष की तरफ राइज अप हो सको, विशेष की तरफ जा सको। डिफिकल्ट पीरियड को आप खत्म कर रहे, सी मूवमेंट हो रहा है, डिफिकल्ट पीरियड, डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे। किसी का ड्रीम था कि मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर होना है तो हो रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हो रहा है, कहीं ना कहीं सिंपल लाइफ चाहते हैं तो हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीसफुल या फिर हार्वेस्ट लाइफ चाह रहे हैं तो हो रहा है। सो बिलीव योर सेल्फ। ओके कैपी, बिलीव योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड नो, बिलीव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रिस्टेस इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योरिटी। ये एक महीना ना मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको एंड अपनी लाइफ चॉइसेस लेके आ सको। ओके या क्योंकि यहाँ पर पास के आपके ड्रीम थे कि आपको सक्सेसफुल होना है, पास के आपके ड्रीम थे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहिए, पास में कोई ऐसे डिफिकल्ट पीरियड चल रहा था कि आप चाहते थे कि वो डिफिकल्ट पीरियड खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को खत्म करके सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, या फिर वो हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके कैपी, बट अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये महीना ना आपके पास के प्रॉब्लम के प्रति सॉल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए आप इमोशनल तौर से हैप्पी हो रहे हो, इमोशनली इंडिपेंडेंस हो रहे हो। ओके या देयर इज अ लॉयल फ्रेंड। ओके गाइस, कहीं ना कहीं सी मून का कार्ड है, द मून इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग आपके करियर को लेके या फिर मनी वाइज, बट देयर इज द चेंज। ओके, अपनी फीलिंग का ख्याल रखिएगा, अपने इमोशन का ख्याल रखिएगा। सी जो भी आपकी टॉक्सिक सिनारियो चल रही थी ना डे टू डे लाइफ में, जैसे कि रोग, ऋण, शत्रु के मामले में, तो देयर इज द चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे दोस्त हैं जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई लॉयल फ्रेंड है जो आके आपको हेल्प करे, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। तो परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है, तो गाइस अपने आप का ख्याल रखिएगा। एंड देयर इज द हेल्पिंग हैंड ऑल्सो, ऑफर भी है, आप अपने पास के मामलों से हील भी हो रहे हो, मूवमेंट भी हो रहा है, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, यू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम, रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हो।
व्हाट्स द चैलेंज? 10 ऑफ कप चैलेंज है कहीं ना कहीं फैमिली को खुश रखना, अपने आप में खुश होना, अपॉर्चुनिटी या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हैप्पी रहना, फैमिली के साथ में, लोगों के साथ में। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट दिस अबंडेंट होना, ओके, हार्वेस्ट लाइफ चाहते हो, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पाथ। कोई ना कोई ऑफर भी चाहता है तो सपोर्ट भी चाहता है, तो वो भी ऑब्स्टिकल्स है, ओके। यहाँ सी क्वीन ऑफ कप, हियर इज द किंग ऑफ कप एंड सी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, ऑफर, सपोर्ट, इमोशनली हैप्पीनेस होना एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग चाहते हो। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी पॉजिटिविटी इज योर ऑब्स्टिकल्स, ओके। ऑफर चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो, या फिर ब्लेसिंग चाहते हो, या फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। या फिर किसी के लिए टाइम भी ऑब्स्टिकल्स है, टाइम नहीं मिल पा रहा है बिजी होने के कारण, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो ऑब्स्टिकल्स है, ओके। क्योंकि यहाँ पर बुक का कार्ड है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने एक नई शुरुआत करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं नॉलेज लेने के लिए, ओके। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है कैपी, सपोर्ट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अबंडेंट, या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने न्यू लाइफ के लिए। बट जो भी आपकी ऑब्स्टिकल्स है ना, यहाँ पर सपोर्ट भी है, आप अपने पास के मामलों के प्रति हेल्प के सहारे रिजल्ट भी लेके आ रहे हो, अपने ड्रीम को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ओके। व्हाट यू मैनिफेस्ट? जस्टिस। मैनिफेस्ट में भी शायद डीलिंग विथ लिब्रास, अदरवाइज मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है, ओके। जो भी आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हो, अगर आप तो वैसे भी वर्कaholic रहते हो कैपी, तो आपको रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। डोंट गिव अप, ओके। और अगर किसी का प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, ओके, तो उसमें भी आपको लाइफ जस्टिस दे दिए, तो यहाँ पर मैनिफेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यू आर मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्ट करें जो भी 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, ओके। करियर वाइज कंपटीशन बहुत है, इनर तौर पे फाइट चल रही है, आउटर तौर पे फाइट चल रही है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आ रहा है हर एक मामलों को फेस करने के लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प करे, ताकि आप अपने हर एक मामलों को फेस कर सको और अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, फेथ रखते हुए, एंड मूवमेंट कर सको। सी कैंसर पर्सन ऑल्सो मूवमेंट कर सको, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, चॉइसेस हैं तो डिसीजन लेके आगे बढ़ सको, ओके। यू आर मैनिफेस्टिंग योर पॉजिटिव चेंज। पास के मामलों के प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल था उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइकिल की तरफ भी जा रहे हो, कमिटमेंट हो रहा है, या फिर बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। यू आर मैनिफेस्टिंग अ सक्सेसफुल रिजल्ट। सी पॉजिटिव शिफ्ट, दिस इज द शिप का कार्ड है, कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, ओके। एंड अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं नेविगेट कर रहे हो कि वेयर आई एम गोइंग, अपने आप में नेविगेट कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ को देख के नेविगेट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हो, पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आऊँ, ओके। तो आप ये महीना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी आपकी फाइट चल रही है, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, करियर वाइज, मनी वाइज, ओके, एंड जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप सक्सेसफुल मूव ऑन हो सको, ओके। सोल्यूशन रेस प्रमोशन तरक्की के लिए भी है, सोल्यूशन मनी वाइज मैनेज करने के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने एफर्ट से अपने प्रॉब्लम को फेस करते पॉजिटिव चेंज लेके आए, ताकि सक्सेसफुल मूवमेंट हो सके, ओके। वाओ, अच्छी एनर्जी। और अगर किसी का प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी चल रहा था, तो आपके फेवर में वो रिजल्ट आ रहा है। What's the hidden portion? Ace of Wand. Can you believe it? Hidden portion में Ace of Wand है। Ace of Wand is all about guys blessing. ये hidden portion महीने के कभी भी आ सकता है। Okay, blessing है, कॉन्फिडेंट है, अपॉर्चुनिटी है, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट है, एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। Ace of Wand is all about guys passionate new beginning. Okay, क्योंकि यहाँ पर King of Swords की एनर्जी है। मे बी शायद you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, and see
कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में जो भी आपके पास के अनहेल्दी मामले थे या फिर काम खत्म नहीं हो पा रहे थे डे टू डे लाइफ वाइज, देयर इज अ सडन चेंज एंड कंप्लीशन हो रहा है। ओके, सडन चेंज एंड कंप्लीशन हो रहा है, इसीलिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप एक प्रोजेक्ट खत्म करके दूसरे प्रोजेक्ट में एंटर कर सको। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा कि सन आपके 6th हाउस 12th हाउस को देख रहे हैं, तो अगर कोई आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहता था तो उसमें भी आपको सडन गुड न्यूज आ रही है ताकि आप आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब कर सको, पढ़ाई कर सको। ओके, देयर इज अ गुड न्यूज आल्सो। हिडन पोजीशन में देयर इज अ सडन चेंज, बिग साइकिल कंप्लीशन। लक इज ऑन योर साइड, डाइस का कार्ड है गाइस, लक इज ऑन योर साइड। ओके, सी डाइस का कार्ड है तो लक आपके फेवर में है ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी विशेष को पा सको एंड पीस लेके आ सको। ओके, सी हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में कितने चेंजेस आ रही है, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, पीस आ रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, वेदर वो करियर वाइज, वेदर वो मनी वाइज, वेदर वो फाइनेंसिस वाइज। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्मार्टली काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति चेंजेस लेके आ सको और एक नेक्स्ट मूव पे एंटर कर सको अगर आप इन बिटवीन में थे तो। वाओ, हिडन पोर्शन में मैं इन वन लाइन ब्लेसिंग आ रहा है करियर फाइनेंस के मामले में। ओके, दिस इज योर आउटकम, डिसीजन, दिस इज यू। ओके कैपी, डेविल का कार्ड है, दिस इज यू। डिसीजन आप ही के हाथ में है कि आपको मूवमेंट करना है कि नहीं करना है, अपनी लाइफ में फ्री होना है कि नहीं होना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है कि नहीं लेके आना है, या फिर सक्सेसफुल होना है कि नहीं होना, दैट इज अप टू यू। ओके, रिलीज कीजिएगा 5 के जो अनहेल्दी मामले थे उसको ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सके। क्योंकि यहाँ पर सी 5 ऑफ कप का कार्ड है, 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस डिसअपॉइंटमेंट। अगर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बन पा रहे थे, इमोशनली ड्रेन होना, आपके काम ना बन पाना एंड कहीं ना कहीं सैडनेस होना, ड्रेन होना, ओके, इमोशनली अनहेल्दीनेस, तो उसके प्रति डिसीजन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, इंडिपेंडेंट हो सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, स्टेबल हो सको। ओके, एंड फोकस होना है अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ क्योंकि अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, सी अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल मूव ऑन कर सको। जो भी अनहेल्दी मामले थे पास्ट के उसको लेट गो करते हुए। ओके, तो मुझे आउटकम में ऐसा लग रहा है कैपी, कहीं ना कहीं आप ना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है या फिर कहीं चेंजेस नहीं आ पा रहे बोल के, तो जस्ट आप ही के हाथों में कि आपको उसको कैसे लेट गो करना है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, स्टेबल कर सको। ओके, सी आप ही को यहाँ पर फोकस होना है, आप ही को यहाँ पर डिसीजन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, सॉल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में अपने पीस का ख्याल रखना है। एंड सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने सोशल नेटवर्किंग के प्रति क्योंकि दिस इज द मास्क का कार्ड है। क्योंकि लोग क्या होता है कि ना आपके सामने अलग होते हैं, पीठ पीछे अलग होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा कनेक्शन के प्रति ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप ही को डिसीजन लेना है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लेके आओ क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी है, यहाँ पर आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, यहाँ पर आपके लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो रही है, यहाँ पर आपके लाइफ में सोल्यूशन भी मिल रहा है। अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा, अपने सोशल नेटवर्किंग का ख्याल रखिएगा ताकि आप डिसीजन लेके पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, डिसीजन आपके हाथ में है कैपी एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी कहीं ना कहीं इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, 4 ऑफ कप का कार्ड है, तो 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ड्रेन होना है, आपके काम ना बनना एंड कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट वाला कार्ड है, कहीं ना कहीं इमोशनली सैडनेस हो रहे हो, कहीं ना कहीं पास के जॉब को याद कर रहे हो, पास के मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, बट गाइज डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, डोंट ओवर थिंक, दिस इज द मून का कार्ड है, मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंक, इल्यूजन, डिल्यूजन, वरी, टेंशन, बेफालतू का। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जो भी वरीड है, टेंशन है, उसके प्रति चेंज लेके आ सको इन बिटवीन। ओके, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में जैसे कि आपके काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे इसलिए आप वरीड हो, बट यहाँ पर कोई वाटर साइन है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने काम को पूरा कर सको, इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, अपने नेगेटिव साइकिल को खत्म कर सको।
Let's see what else for you. And see, सेवन ऑफ कप, हैंगमैन का कार्ड है। हमेशा यू डीलिंग विद पास के कोई ऐसे पाइसेस पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज मैं ओवरऑल एनर्जी में सेवन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास के काम, पास के रिस्पॉन्सिबिलिटी, पास्ट के अनहेल्दी मामले, ओके उसको ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। मे भी शायद कोई ऐसे पास के टारगेट है जो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हो। तो दैट्स वाई यहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए अपने आप में टाइम निकाल रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आके अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस रह सको। ओके तो ओवरऑल एनर्जी में इल्यूजन डिल्यूजन है, कंफ्यूजन है, ओवर थिंक कर रहे हो कहीं ना कहीं पास के मामलों को लेके। तो ऑब्जर्व कीजिएगा गाइस, यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के जरिए सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन का ध्यान दीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनल हैप्पी रह सको। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। और क्या है कैपी के लिए बताइए प्लीज। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। या सी ट्री का कार्ड है, इस रिवर्स है। ओके एंड इस अपर देयर इज द अपॉर्चुनिटी, देयर इज द बेस बन रहा है, फाउंडेशन बन रहा है, बट में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके क्योंकि यहाँ पर आप अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करते हुए देखो, जैसे कोई घर भी बनाना चाहते हैं तो भी बन रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, न्यू बिगिनिंग करे एंड सिक्योर फाउंडेशन बनाए, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाया। मे भी शायद पास में आपके ड्रीम थे कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, घर बनाना है, या अपने एक सिक्योर फाउंडेशन बनाना है, तो इसीलिए आप इल्यूजन डिल्यूजन कर रहे हो। बट यहाँ पर ना आप अपने इंट्यूशन के कारण सॉल्यूशन निकाल लोगे, या फिर सपोर्ट है उसके कारण सॉल्यूशन निकाल लोगे ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके तो मैं ये बोलूँगी कैपी कि ये मंथ है अपने डिजायरों को पूरा करने का, तो पूरा कीजिए अपने डिजायर को। और जो भी आपके टाइम नहीं मिल पा रहा है या फिर अपने आप में ब्लेसिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो चैलेंज है, इमोशनली खुश नहीं हो पा रहे हो, तो गाइस कहीं ना कहीं फोकस कीजिएगा एंड क्लियर होने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप का ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि लाइफ आपको जस्टिस दे। क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, आउटकम में आप ही को डिसीजन लेना है कि आप अपनी लाइफ में कैसे मूवमेंट करो बोल के। ऑफर भी है, न्यू बिगिनिंग भी है, कहीं ना कहीं आप ना अपने उस नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव साइकिल की तरफ भी जा रहे हो, तो डिसीजन लीजिएगा। ओके ताकि आप एक नेगेटिव साइकिल को खत्म करके पॉजिटिव साइकिल में, पीसफुल साइकिल में, सिक्योर साइकिल में एंटर कर सको। ओके लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैपी, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न बुक। ओके बुक है गाइस, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक। किसी के लिए हो सकता है कि नहीं, दिस इज द गाइडेंस कि कुछ लोग हो सकता है कि किसी का लाइफ पर्पस हो राइटिंग करना, किसी का लाइफ पर्पस हो रीडिंग करना, एडिटिंग करना, सेलिंग करना स्पिरिचुअल बेस्ड बुक को, या फिर किसी के लिए ये गाइडेंस दिया गया है कि जस्ट अगर आपको कहीं सोल्यूशन नहीं मिलता तो रीड द बुक। ओके रीड द बुक ताकि आपको ना वहाँ से कोई ना कोई आइडियाज, कोई ना कोई सोल्यूशन मिले आपके लाइफ में मूवमेंट के लिए। ओके एंड नेक्स्ट मैसेज है पेरेंट्स का, एंड इट सेज द डिवाइन ट्रूथ इज दैट योर पेरेंट्स इटर्नली love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. कैप्रिकॉर्न किसी के अगर फैमिली वाइज इश्यू चल रही है ना, तो यहाँ पर ना ये महीने आप उस फैमिली इश्यू को ओवरकम कर रहे हो। ओके यूनिवर्स आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसे रास्ते दिखा रहे ताकि आप अपने पेरेंट्स के साथ में जो भी अनहेल्दी रिलेशनशिप थे वो सुधार सको। ओके एंड नेक्स्ट कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इट सेज रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉय आर नाउ चेंजिंग as you become more sensitive and aware of energies. Okay and this is the card of law of attraction guys. तो मैं ये बोलूँगी कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स वही होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, वेदर वो फैमिली वाइज हो, लाइफ के प्रति हो, मनी वाइज हो, करियर वाइज। ओके तो जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, तो जस्ट थिंक पॉजिटिव ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके लेट्स सी व्हाट्स अनदर मैसेजेस फॉर यू कैपी।
कंक्लूजन आर विद इन रीच। ओके गाइज, जो भी यूनिवर्स बोलना चाहता है, अगर आपकी डार्क पीरियड चल रही थी या फिर कोई अनहेल्दी परिस्थिति चल रही थी, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है इक्लिप्स सीजन में। तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखिएगा। सी द टफ साइकिल, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में आपकी आप ही के साइन में जब फुल मून आएगा, तब जाके आपकी जो भी टफ साइकिल है, जो भी अनहेल्दी परिस्थिति है, टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, तो रिजल्ट मिल रहा है इक्लिप्स सीजन में एंड आपकी लाइफ चेंज हो रही है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लाइफ चेंजेस मीन्स कि गाइस होता ना, आपने सुना होगा कि लाइफ चेंजेस होती है। ओके, जैसे कि एक टॉक्सिक जॉब था तो दूसरे अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, और अगर आपकी लाइफ सेट नहीं थी तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी ताकि आपकी लाइफ सेट हो जाए, तो आपकी लाइफ चेंज हो गई, जस्ट लाइक दिस। ओके, let's see what the final messages for you. See, there's a change. 32. My attention to it invite the essence of it. Okay, and it says anything you are giving your attention to is an invitation to the essence of it. Saying I want money but it will not come is the same as saying come to me absence of money. Okay, come to me absence of money which I do not want. When you are thinking of money in the way that will make it come to you. Okay, अगर आप सोचते हो कि रास्ते में मनी आ रहा है, रास्ते इस ऑन द वे, इस ऑन द वे, इस ऑन द वे, मनी आएगा तो आपके पास में आएगा। ओके, अदरवाइज अगर आप बोलोगे कि पैसा मेरे पास में आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप पैसे के बारे में बोलोगे कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं तो पैसे जल्द से जल्द आ जाए। आप ये सोचिए दिमाग में कि it's on the way, अभी it's on the way, I know it's on the way, just like बोल के। okay, when you are thinking of money in the way that keep it from coming to you, you always feel bad. okay, that is how you know the difference. okay guys, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, थिंक पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव सोचिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो, पॉजिटिव चेंज हो। इट्स ऑन द वे। ओके, आपके हैप्पी लाइफ इट्स ऑन द वे बिकॉज यू आर इन द इन बिटवीन। ओके, मनी आ रहा है, जॉब आ रहा है, कहीं ना कहीं जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। जस्ट थिंक पॉजिटिव। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज हियर। जैसे कि आप रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते हो तो पॉजिटिवली सोचिएगा ताकि आपको रेस प्रमोशन तरक्की भी मिले, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ट्रांजिशन मोड पे हो। ओके, या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कैपी, क्योंकि आप काम के सिलसिले में इतने बिजी हो जाते हो कि आप अपना ख्याल नहीं रखते, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।